नमस्कार, राम राम, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सभी को आज टीए एग्ज़ाम 2021 के लिए आप लोगों को डेमो टेस्ट का लिंक आ गया होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लिंक आ गया है। ठीक है, अब मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस आपके साथ मैं ये करने जा रहा हूँ कि इसको कैसे मतलब कि हमें टेस्ट को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से और सही सही देना है। क्योंकि बहुत सारा हो सकता है कि आप गलत कर दें, जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें फिर से मिस्टेक हो जाएगा अगर, तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको कम्प्लीटली मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ ताकि आप लोगों से कहीं भी गलती होने की चांसेस ना रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें जो आज ईमेल भेजा गया है, इतना लंबा और चौड़ा, बहुत सारा मतलब कि उसमें चीज़ें बताई गई है, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, साथ ही साथ उसमें एक अटैचमेंट भी है। तो सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इत्मीनान से आप थोड़ा देख लीजिएगा इस वीडियो को। इसके बाद अगर आप टेस्ट अपना अटेम्प्ट करते हैं तो मेक श्योर कि आपका जो अटेम्प्ट होगा वो सही होगा और एकदम अच्छे से आप कर पाएंगे बिना किसी डर के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि जब आपको मेल आया है, वो मेल आपको इंग्लिश में भी आया है और आपको वो नीचे एक ऑप्शन दिया है कि आप उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिसको हम आप ऐसा समझिए अटैचमेंट के रूप में आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये एक पीडीएफ जो है उनका एक अटैचमेंट था उस मेल में। ठीक है, जो आपको एसएचएल की तरफ से एक मेल आया है। ठीक है, एसएचएल ये मेल आया है इनकी तरफ से। अच्छा, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर सारी चीज़ों को मैं आपको एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ। तो देखिए, बने रहिएगा एकदम। ठीक है, देखिए पहले बताया गया, प्रिय उम्मीदवार जो हैं आप हैं, जो डियर कैंडिडेट आप हैं, बोला गया है कि यह ईमेल टाटा स्टील लिमिटेड में ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए आपके द्वारा किए गए आवेदन के संदर्भ में है। ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया कि आपको यह ईमेल किस लिए भेजा गया है, पहला चीज़ क्लियर। उसके बाद हमको बॉडी में ये बताया गया है कि इस मेल में हम ऑनलाइन लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन करेंगे, जिससे आप अपने संबंधित स्थान से लैपटॉप, डेस्कटॉप में कैमरा या स्मार्टफोन के साथ ले सकते हैं। तीन चीज़ें समझना है, या तो आप अपना एग्ज़ाम को लैपटॉप के माध्यम से दे सकते हैं, साफ साफ समझ लीजिए, लैपटॉप से दे सकते हैं, या कंप्यूटर से दे सकते हैं जिसको हम डेस्कटॉप भी बोलते हैं, या फिर आप अपने इस एग्ज़ाम को स्मार्टफोन के थ्रू से भी दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, स्मार्टफोन से भी अगर आप देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। साफ साफ यहाँ पे बता दिया गया है कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी से भी दे सकते हैं। बस एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप कंप्यूटर से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत सारे कंप्यूटर में क्या होता है, कैमरा दिया नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में आपको कैमरा के लिए एक वेब कैमरा लगाना होगा, एक्स्ट्रा एक आपको वेब कैमरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे वो आप पे निगरानी करके रखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन अगर आप लैपटॉप से देते हैं तो लैपटॉप में भी ये चीज़ें होना चाहिए, उसमें आपका इनबिल्ट कैमरा होना चाहिए। या स्मार्टफोन से अगर आप दे रहे हैं तो स्मार्टफोन से अगर आप दे रहे हैं तो उसमें तो आपका कैमरा रहता ही रहता है। क्लियर है, तो लैपटॉप से अगर दे रहे हैं तो कैमरा होना चाहिए, कंप्यूटर से दे रहे हैं तो वेब कैमरा लगाना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर में पहले से है तब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। तो चलिए अब हम आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं इसी चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता दिया गया है जो इस अटैचमेंट में आपको समझाया गया है। बोला महत्वपूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार है। तो यहाँ पे कुछ प्रक्रिया, आपको कुछ प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, ज़रा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बोला है कि डेमो टेस्ट और फाइनल टेस्ट में लॉगिन की प्रक्रिया, बुनियादी निर्देश, डिवाइस के लिए कुछ जो मतलब रेलेवेंट चीज़ें हैं वो समझिए, ये आप समझिए। आगे देखते हैं, मतलब यही चीज़ें, ये टॉपिक आपको इस इंटायरली बताया गया, ये सब चीज़ें। और क्या बताया गया यहाँ पे देखिए। सबसे पहले याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो ईमेल आज जो आया है ये डेमो टेस्ट के लिए है। आज का जो आपका ईमेल है ये क्या है, ये डेमो टेस्ट के लिए है। अब आपका ये जो डेमो टेस्ट है वो 8 नहीं 7 तारीख तक, याद रखिएगा 7 सितंबर तक ये वैलिड है। ये जो लिंक आज आपको आया है 7 सितंबर तक आप इस एग्ज़ाम को, इस डेमो टेस्ट को दे सकते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें कि 7 को ही, आप ऐसा मत सोचिए कि 7 को ही दे देंगे। आप 6 तक, मतलब उससे पहले अगर वो दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 तारीख तक आप अपना टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है,
और कभी भी टाइमिंग इसका कोई फिक्स नहीं है, कभी भी आपको जब भी मतलब टाइम मिलता है आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और टेस्ट के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि टोटल आपका 8 मिनट का ये टेस्ट है। आप ऐसा मत सोचिए कि 2 घंटा लगेगा इस टेस्ट को देने में। मैक्सिमम आपका जो टाइम लिमिट है इस टेस्ट को देने के लिए 8 मिनट का है, ठीक है, 8 मिनट का। मतलब आपको समझ लिया कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 10 क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा मेरे हिसाब से, 8 मिनट दे रखा है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी समझ लीजिएगा कि आपका ईमेल आईडी क्या होगा, सॉरी आपका जो लॉगिन आईडी है, लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैसे समझ में आएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ आगे। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, लॉगिन क्रेडेंशियल। तो ये आपको ईमेल पे एक अटैचमेंट दे रहा है, ये आपका लिंक है। इस लिंक से आप जो आपका डेमो टेस्ट है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन इससे पहले कुछ कुछ चीज़ों को समझिए। क्या बोल दिया है कि यदि यह लिंक काम नहीं कर रहा है, देखिए आज मुझे एक मैसेज आया टेलीग्राम पे कि सर हमारा लिंक काम नहीं कर रहा है, और एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर हमारा लॉगिन नहीं हो पा रहा है, जब हम सही सही डाल भी रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है। तो उस पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे बोला यह लिंक अगर काम नहीं कर रहा है तो क्रोम ब्राउज़र में आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, वहाँ पे काम करेगा। क्रोम ब्राउज़र या फिर मोज़िला फायरफॉक्स पे ये चीज़ें, ये जो लिंक है आपका काम करेगा, ठीक है। अच्छा, आईडी की बात कर लेते हैं। आईडी क्या होगा, याद रखिएगा, जब आप लॉगिन करने के लिए जाएंगे उस सॉफ्टवेयर पे जिस पे अभी हम बात करने जा रहे हैं, तो वो लॉगिन क्रेडेंशियल आपसे मांगेगा। और लॉगिन आपका आईडी और पासवर्ड क्या होगा ज़रा देख लीजिएगा। लॉगिन आईडी में आप पहले लिखेंगे डी और टी, कैपिटल लेटर में डी और टी लिखेंगे। डी का मतलब है डेमो टेस्ट। और इसके बाद आप अपना रेफरेंस नंबर जो आप अपने फॉर्म भरा था, तो आपको एक जो साइबर कैफ़े वाले ने आपको एक प्रिंट आउट दिया होगा, उस पर आपका लिखा होगा ऑर्डर आईडी, या आपके मेल पे होगा रेफरेंस नंबर या ऑर्डर आईडी, दोनों सेम ही है। ऑर्डर आईडी आपको 12 डिजिट का वो ऑर्डर आईडी यहाँ पे लिख देना होगा, जो ऐसा होगा DT2021, और फिर यहाँ पे बाकी के 8 डिजिट यहाँ लिखे होंगे, ठीक है। इस तरह से आप अपना रेफरेंस नंबर लिखेंगे DT लिखने के बाद। तो ये हो गया आपका ईमेल आईडी। अब हम बात करते हैं कि पासवर्ड क्या होगा। आपका पासवर्ड क्या होगा, देखिए पासवर्ड के लिए याद रखिएगा आपको लिखना है T कैपिटल में, A कैपिटल में, TA टाटा अप्रेंटिस। इसके बाद @ का एक सिंबल देंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ पहले डेट DDMMYY, मतलब पहले डेट, मंथ और ईयर। जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 8 तारीख को, 8 अगस्त 2003, तो 8 तारीख हो गया। अब ये और 08 बता रहा है 8 अगस्त को, अब यहाँ पे लिखेंगे 2001, ठीक है। तो ये हो गया उसका पासवर्ड, ठीक, समझ में आ रहा है। तो TA टाटा अप्रेंटिस @0808, ये डेट हो गया, ये मंथ हो गया और ये ईयर को बताता है। इस तरह से लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको डालना है। समझ में आया इतना बात। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ चीज़ों को समझिए पहले, उसके बाद आप गलत नहीं करेंगे कभी भी। ये यहाँ भी वही बताया गया है कि आपको पासवर्ड और जो आपका पासवर्ड है लॉगिन आईडी कैसे डालना है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा एक चीज़, आप याद रखिएगा, ये जो आपका लॉगिन आईडी है जो आपको आज मिला है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ये एकदम अलग होगा जब फाइनल आपका 10 तारीख को एग्ज़ाम होगा। जो आपका 10 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है 10 सितंबर को, वो सारा अलग चीज़ हो जाएगा। वहाँ पे आपका आईडी और वहाँ पे आपका पासवर्ड जो है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एकदम डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आज जो आपका ईमेल आईडी पासवर्ड है वो हमेशा मतलब काम करेगा, 10 को भी काम करेगा, ठीक है, वो 10 को भी काम नहीं करेगा, ठीक है। इतना बात समझ गए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे साफ साफ उन लोगों ने बताया है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने घर, नज़दीकी साइबर कैफ़े के कहीं भी सुविधाजनक स्थान पे आप अपना जाके असेसमेंट कर सकते हैं, आप अपना टेस्ट को दे सकते हैं। आज 31 तारीख है, यहाँ से आप 7 तारीख तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा, सक्रिय रहेगा। आपको टेस्ट देने का जो टाइमिंग है 8 मिनट है। 8 मिनट में कभी भी आप किसी भी समय आप टेस्ट को दे सकते हैं। एक बार जब आप परीक्षा शुरू कर देंगे तो आपको समाप्त करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार स्टार्ट टेस्ट कर दिए और फिर बैक आ गए, आप सोच रहे कल देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपको 8 मिनट तक वो जो टेस्ट चलेगा उसको कंप्लीट ही करके आना है। अगर नहीं करते हैं, एक बार सब टेस्ट स्टार्ट कर दिए, 1-2 क्वेश्चन किए, अब फिर सोच रहे हैं अब हम नहीं करेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा आगे। ये क्लियर है। आगे और समझ लीजिए थोड़ा सा चीज़ों को। अच्छा,
आप ये समझ लीजिएगा, ये जो आपका टेस्ट होगा वो एक सॉफ्टवेयर पे होगा जिसका नाम है एमकैट, ठीक है, यहाँ एमकैट टेस्ट जिसको बोलते हैं। अगर आप फ़ोन से ये चीज़ें देना चाह रहे हैं टेस्ट, अगर आप एंड्रॉयड आपके पास स्मार्टफोन है उससे आप टेस्ट दे रहे हैं, तो इस लिंक पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। ये जो लिंक है ये सीधा जाके आपको प्ले स्टोर में लेके चलेगा। उसके बाद देखिए, अगर आप एप्पल का फ़ोन अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आईफोन अगर यूज़ करते हैं तो iOS का जो अपना प्ले स्टोर है आप वहाँ से ये ऐप को डाउनलोड करना है। सेम है, एंड्रॉयड वाले ऊपर और जिनके पास आईफोन है एप्पल का जिनका फ़ोन है वो नीचे वाले लिंक से उस ऐप को पहले डाउनलोड करेंगे। ये हमारा स्टेप पहला है। उसके बाद क्या करना है ज़रा देखिए, अब जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको उससे पहले टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें होना चाहिए। जैसे आपका एक गवर्नमेंट कोई भी आईडी, चाहे वो आपका आधार कार्ड है, चाहे वो आपका पैन कार्ड है, या कोई भी अगर आपका सरकारी आईडी है, गवर्नमेंट आईडी है, ठीक है, तो वो आप लेके बैठेंगे एग्ज़ाम देने से पहले। क्यों? क्योंकि वो आपका फ़ोटो और आपका आधार कार्ड के साथ एक फ़ोटो लेगा सबसे पहले। क्यों, कैसे लेगा देखेंगे आगे। तो आप आधार कार्ड अपना ले लीजिए, आप अपने आप को ले लीजिए और बैठ जाइए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ बोल भी दिया है कि जो आपका टेस्ट होगा शुरू होने से पहले पहचान के वेरिफिकेशन के लिए मूल आईडी आपका तस्वीर उसके साथ आपका खींचा जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो लिंक आप देख रहे हैं ये आपका टेस्ट का लिंक है, मूल्यांकन लिंक, असेसमेंट। ये जो लिंक है यहाँ से आप अपना टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा आपका प्ले स्टोर से या iOS का जो स्टोर है वहाँ से, तब आप इस लिंक अपने ईमेल में आएंगे, इस लिंक पे टच करेंगे, आपको सीधा वो टेस्ट वाले सेक्शन पे लेके चला जाएगा। उससे पहले ये खुलेगा, आपका वो ऐप खुल जाएगा। अब आपको ईमेल आईडी डालना, सॉरी अपना जो आईडी था, लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड जो हम ऊपर में डिस्कस किए हैं कि क्या डालना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वो आपको अपना कैमरा को एक्सेस करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो अब बोला है अगर अपने वेब कैमरा से दे रहे हैं तो पहुंचने की अनुमति देने के लिए अनुमति दें पर मतलब कि अलाउ पे क्लिक करेंगे। मतलब कि वेब कैमरा को एक्सेस करने के लिए आप अलाउ करेंगे सबसे पहले, और लॉगिन पे क्लिक करेंगे और विवरण भरेंगे। विवरण में क्या, जो पंजीकरण जो पेज है आपका, रजिस्ट्रेशन पेज अपना, उसमें टाटा स्टील का जो आपका रेफरेंस नंबर है, अपना ईमेल आईडी भरेंगे रजिस्ट्रेशन कराने के टाइम पे। क्लियर है? सबमिट पर क्लिक करेंगे, एक 14 अंक का संख्या आपको दिखाई देगा, मतलब 14 डिजिट का एक नंबर होगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट उस समय लेके रख सकते हैं या लिख के भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये मैंडेटरी भी नहीं है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी। ठीक है, एमकेट आईडी जिसको बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसको जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना ईमेल आईडी डाल के, अपना रेफरेंस नंबर डाल के एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये जो नंबर मिलेगा। ठीक है, अब जरा आगे देख लें। बोल दिया है साफ साफ कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पुष्टि करें पर क्लिक करें, फिर अपना उत्तर सबमिट करने के लिए अगला क्लिक करें। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पुष्टि करें पर क्लिक करेंगे और फिर अपना जब सबमिट करना होगा तो फिर अगला क्लिक करेंगे। 2 बार क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप कोई भी आंसर को बदल नहीं पाएंगे। यहाँ पे क्लियर है, मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास ए, बी और सी और डी। आप सोच रहे हैं पहले हमने बी को टिक किया, तो अब फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे इसको। आप सोच रहे हैं नहीं ये तो गलत है, डी पे है, तो आप वो कर नहीं पाएंगे। ये साफ साफ बोल दिया गया है। क्लियर है? और एक बार आप जो टिक कर देते हैं कभी भी वो पूरा टेस्ट के दौरान फिर वो चेंज नहीं होगा, साफ साफ। अब है टेस्ट एग्जिट पर क्लिक ना करें, मतलब जब तक टेस्ट खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप सबमिट नहीं कर देते हैं तो टेक्स्ट को एग्जिट आप नहीं करेंगे, तो फिर आपसे वो होगा भी नहीं लॉगिन, ये दिक्कत है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक चीज़, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है किन्हीं को, क्या बोल दिया गया है साफ साफ बोल दिया गया कि यदि किसी तरह का आपका मूल्यांकन, मान लीजिए आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, और बीच में मान लीजिए आपका फ़ोन ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, या आपका नेट नहीं चल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो 5 मिनट तक आपको वेट कर लेना है। 5 मिनट तक, 5-6 मिनट आप वेट कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, जैसे ऑन होता है फिर से आप कंटिन्यू करेंगे, रिज्यूम करेंगे। ठीक है, फिर से रिज्यूम करके आप अपना टेस्ट को उसी लिंक को खुलने का प्रतीक्षा करेंगे जब तक नहीं खुलता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला, आप पहले दर्ज किए गए विवरण का उपयोग करके फिर से लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद रिज्यूमे टेस्ट पर क्लिक करेंगे, मतलब अगर मान लीजिए स्विच ऑफ हो गया, अब उसी लिंक पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे और टेस्ट को रिज्यूम कर सकते हैं। ये ऑप्शन दे रखा है, बहुत अच्छा चीज़ है ये। ठीक है ना? अच्छा, मार्क्स की बात करें तो आपको मतलब कि एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 3 मार्क्स मिलता है, और नेगेटिव मार्किंग -1। अगर एक सही हुआ तो 3 मार्क्स मिल जाएगा, अगर एक गलत हुआ तो -1 मार्क्स आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का है। ठीक है,
समझ रहे हैं? मतलब हो सकता है आपका एग्ज़ाम 300 मार्क्स का हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पे थोड़ा आपको वार्निंग दे दिया है कि आप जब भी एग्ज़ाम टेस्ट दे रहे हैं तो आपको अपना फ़ोन या जो आप अगर लैपटॉप से दे रहे हैं, कंप्यूटर से दे रहे हैं, तो टैब को चेंज नहीं करना है। मान लीजिए आपका टेस्ट चल रहा है, आप सोच रहे हैं गूगल का एक खोल के www.google.com वहाँ पे सर्च करेंगे, तो टैब को खोलना नहीं है। दूसरा, मिनिमाइज़ नहीं करना है, मिनिमाइज़ नहीं करना है, चीज़ों को मिनिमाइज़ नहीं करना है। क्लियर है? साफ बोल दिया है, नहीं तो कैंसिल कर देगा। और बोला यहाँ पे कि अगर कोई चयन प्रक्रिया में कोई दिक्कत होता है तो आपको हो सकता है बाद में रिजेक्ट कर दिया जाए, इसलिए आपको बोला गया है सभी डिटेल आप सही सही भरिएगा। ये चीज़ें थोड़ा बताया गया है, ठीक है। और एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे सर ये वाला क्या बोला है। देखिए, यदि बोला है यदि इंटरव्यू के समय या उससे पहले या सिलेक्शन के बाद कोई भी कमी का पता चलता है, ठीक है, मान लीजिए आप में कोई मतलब कमी है, एलिजिबिलिटी कम है, आपका कुछ ऐसा है, पेपर वर्क नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, कुछ ऐसा अगर होता है तो आपको वहाँ से क्या बोला गया, डिस्क्वालीफाई कर सकता है, वो लोग किया जा सकता है उनके द्वारा, साफ साफ बोला है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और लास्ट बात कि अगर आप मान लीजिए अगर आपका खुल नहीं रहा है लिंक या कोई टेक्निकल अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ये एक ईमेल आईडी आप लोगों को दिया गया है, ठीक है, हेल्प के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो टेक सपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा इस ईमेल आईडी पे, ठीक है। और बोला है कि इस ईमेल को किसी के साथ फॉरवर्ड ना करें, मतलब किसी को अपने जो ये ईमेल है किसी को फॉरवर्ड ना करें, नहीं तो क्या ऐसा माना जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रयास को धोखा देने का प्रयास माना जाएगा और आपका परीक्षण रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, किसी को इस लिंक को शेयर मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए अभी आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसका अगर कैमरा ख़राब है तो दूसरे फ़ोन में आप लॉगिन कर सकते हैं, तो जीमेल आईडी वहाँ तो लिंक मिल ही जाएगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन शेयर मत करिएगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे इसका क्या कर रहा है। ये तो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या बोला है। अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आपको वो ऐप डाउनलोड करना होगा, और मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग एंड्रॉयड ही यूज़ कर रहे होंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस लिंक पे, ये जो लिंक आप देख रहे हैं ये वाला लिंक, इस पर क्लिक कर देंगे एंड्रॉयड वाला के लिए। चलिए हम इस पर लिंक पे क्लिक करते हैं। तो चलिए ये प्ले स्टोर में सीधा आ गया है, और ये एमकेट टेस्ट देख सकते हैं, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। देखिए, ये जब आप इंस्टॉल इस ऐप को जब कर लेंगे तो आपको सिंपली क्या होगा कि ऐसा, ये देखिए ऐसा मतलब इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दे देंगे कि इस वाले चीज़ पे आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये तो अभी लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना। आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा, अपना ईमेल आईडी, और आपको अपना रेफरेंस नंबर देंगे। तो आपको वहाँ पे जो चीज़ें मांगा आप दे दिए, तब आपको रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको 14 नंबर का एक डिजिट यहीं पे दे देगा, उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। इसके बाद अब आप आएंगे लॉगिन सेक्शन पे। तो लॉगिन पे जब आएंगे तो ऐसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, अपना आईडी डालना है। जो आईडी था आपका DT से जो स्टार्ट हो रहा था, DT डेमो टेस्ट, और इसके बाद अपना जो 12 नंबर का जो रेफरेंस नंबर था, जैसे 2021 इस तरह से कुछ होगा, वो डालना है। और ये वाला सेक्शन पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। जो पासवर्ड कहाँ से कैसे स्टार्ट होगा, TA@ और आपका डेट ऑफ बर्थ, DD मतलब डेट हो गया, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अब यहाँ से लॉगिन करेंगे सिंपली आप। अब लॉगिन करने के बाद सिंपली जब आप लॉगिन, मान लीजिए डाउनलोड कर लिए, लॉगिन कर लेंगे, तो आपको सबसे पहले वो क्या बोलेगा, एक फ़ोटो लेने के लिए अपना, आपको क्या बोला जाएगा कि अपना फ़ोटो और अपना जो डॉक्यूमेंट आपका है, जो आधार कार्ड आप अगर है, पैन कार्ड है, तो अपना आधार दोनों लेकर एक वो आपको फ़ोटो खींचने के लिए बोलेगा। और जैसे आप खोलेंगे तो आप कंप्लीटली समझ जाएंगे कि आपको क्या क्या करना है। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले ही जो जो चीज़ें समझना था वो समझना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको बस एक अपना फ़ोटो ले लेना है साफ। अगर आपका फ़ोटो मान लीजिए साफ़ नहीं आया है तो दोबारा रीटेक ले सकते हैं, दोबारा रीटेक आप कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, रीटेक कर लेंगे आप। और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, स्टार्ट जब करेंगे तो फिर याद रखिएगा आपको बैक नहीं आना जब तक टेस्ट ख़त्म नहीं होता है। और एक बार जो आंसर आप सेलेक्ट कर लेते हैं वो चेंज नहीं होगा। अब 8 मिनट तक आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सही आंसर कर दीजिएगा एकदम आराम से,
ठीक है। और ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना, इधर उधर देखना नहीं है ज़्यादा देर तक, और इस तरह से थोड़ा सा सावधानी बरत के आप एग्ज़ाम को दीजिए। सबमिट कर दीजिए अच्छे से। 2 बार होगा सबमिट का बटन, दोनों बार दबाइएगा, ठीक है। ऊपर में एक होगा, एक नीचे में होगा, तो दोनों को देख के अच्छा से सबमिट करके और इस तरह से आप अपना टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और भी मैं इससे आगे का डिटेल में वीडियो बना के अभी करूँगा, ठीक है। ये तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे दिया हूँ, इसके आगे का प्रोसेस भी मैं आपको जल्द दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।